अब इसके साथ ही नाज़रीन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार बराए चेयरमैन एडवोकेट इरशाद अली, वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह और जनरल कौंसलर राना जुल्फ़कार के एजाज़ में कायदाबाद के इलाके अल सईद सेंटर में एक अजीम शान जलसे का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे जुल्फ़कार अली। जुल्फ़कार, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जिस तरह शहर में गहमा गहमी है, तो उसी तरह कायदाबाद यूसी4 के हलके में भी जलसों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार बराए चेयरमैन इरशाद अली शर, वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह और जनरल कौंसलर राना जुल्फ़कार के एजाज़ में कायदाबाद के इलाके अल सैयद सेंटर में एक अजीम शान जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें अल सैयद सेंटर के सियासी व समाजी रहनुमाओं समेत आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे के शुरा से खिताब के दौरान सैयद मुजम्मिल शाह का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसने हमेशा आवाम की खिदमत को अबादत समझा है। और ये करेंगे, मैं आप दोस्तों के इल्म में एक बात लाना चाहता हूँ कि काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी पार्टी के अंदर इतनी सकत नहीं है कि वो सिंध के अंदर और स्पेशली मलीर के अंदर काम कर सके। और मैं आप लोगों को ये बात भी याद दिलाता चलूँ कि यूसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या काउंसलर ये आपके घर का चौकीदार होता है, और चौकीदार आपने अगर मुंतखब करना है तो चोर और चौकीदार के अंदर आपने फर्क करना है। और यहाँ पे मैं जो कहता हूँ कि मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हो। कल मैंने एक प्रोग्राम में अपने जिले के सदर साहब को कहा कि सदर साहब, ये 6-6 फुट के बुत और ये 1.5 फुट के बुत, ये छोटे बुत, ये मोटे बुत, ये टिंगे बुत, ये लंबे बुत, इन सब बुतों को मैंने एक जाल में डाल दिया। सदर साहब आए, इस गंद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साफ करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उमर ज़ैब जैसे लोग, पीरज़ादे जैसे अच्छे लोगों को आगे लाया जाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरक्की करे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इन बुतों से, इन गंदे आटों से हमारी जान छूटी। किसी ने बिच्छू से पूछा कि तुम लोगों में अच्छा बुरा होता है, बिच्छू ने काम में छोटा बड़ा होता है लेकिन अच्छा बुरा नहीं होता है। कि वही बिच्छू थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रह के, ये घुसपैठिए थे, जो डाकू थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फायदा उठा रहे थे। और आज जब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो ये पार्टी को गिराने के लिए मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ हीरो बहानों से आगे आ रहे और आपके पास आ रहे कि आप वो पार्टी की सिर्फ एक ही लोग है जिसके पास तीर है, जिसके पास तिरंगा है, जिसके पास शहीद भुट्टो का नाम है, जिसके पास शहीद बीबी का नाम है। और मैं इस स्टेज की तवज्जुह से आप तमाम दोस्तों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि 24 तारीख को एक दिन आप हमारे लिए निकले। हम 4 साल आपके बच्चों की मुस्तकबिल की चौकीदारी करेंगे, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे, आपकी तरक्याती कामों की हिफाजत करेंगे, आपके ग्राउंडों की हिफाजत करेंगे, आपके मैदानों की हिफाजत। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार बराए चेयरमैन इरशाद अली शर का कहना था कि हमने हमेशा आवाम की खिदमत की है। उन्होंने कहा कि इसका वाज़ेह सबूत आपके सामने है कि गोबरी ग्राउंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल बनाया, मगर अफसोस कि इस स्कूल पर भी कुछ तालीम के दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। आपके इल्म में है कि 2018 से लेकर आज मौजूदा वक्त तक इस हल्के का जो एमएनए है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन आपके इलाकों में तरक्याती काम नहीं करवाए। इससे पहले 2002 से 2018 तक एमकेएम के एमएनए साजिद अहमद रहे, उन्होंने भी कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए भी रहे, उन्होंने भी कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। उल्टा उनके जो नुमाइंदे बने फिरते हैं उन्होंने फुटपाथों पर, जमीनों पर कब्जे किए। आप सब दोस्तों के सामने है कि इन तंजीमों के अलावा बाकी जो 2-3 पैनल बने हुए हैं, एक पार्टी का बागी जो है वो चेयरमैन है, दूसरी पार्टी का बागी उसका वाइस चेयरमैन है। खुदारा इन दोस्तों को देखें, इनको पहचाने, इनके किरदार को भी पहचाने। ये गोबरी ग्राउंड का स्कूल
चीख चीख कर पुकार कर आपको कह रहा है कि इस पर जो कब्जा किया हुआ है, बच्चों को बच्चियों को तालीम के जेवर से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोग जिन लोगों के हिमायती हैं, जो लोग लूरा कुश्ती करते रहे, लेकिन आज हमारे खिलाफ एक ही